राम राम प्यारे बच्चों। मैंने पिछली 8.1 जो एक्सरसाइज लगवाई थी उसके सिर्फ 3 सवाल लगे थे। ठीक है, अब ये चौथा सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल क्या है देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको? आपको दिया गया है 15 cot A बराबर 8। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग कॉट का मान निकाल लेंगे, कॉट ए का। तो ये 15 कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे, तो ये हो गया 8/15। ठीक है, इन सवालों में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम दे दिया इसको ए बी सी। क्या नाम दे दिया? ए बी सी। अब कॉट ए बराबर है 8/15। कॉट बराबर होता है क्या? आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टे लंब। समझ में आया क्या होता है? आधार बट्टे लंब। अब आधार इसमें कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, आधार हमारा हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब आधार होगा क्या? हमने आपको बताया जो थीटा होता है उसके सामने होता है लंब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये वाला बीसी जो हमारा हो गया वो हो गया लंब। ठीक है, अब ये तो कर्ण है ही, पहले से ही हम लोगों को पता है ये क्या है? हमारा कर्ण है। तो ये इधर वाला क्या बचा? ये हमारा हो गया आधार। समझ में आया? अब जिसका जो मान दिया उसको लिख लो। तो आधार कितना है हमारा? 8। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8। समझ में आया? कितना है? 8। उसके बाद जो लंब है वो हमारा कितना है? 15 है। तो यहाँ पे लिख दिया 15। कर्ण का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो किससे निकालेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग 3 सवाल लगा चुके हैं। इससे पहले हमारी बेसिक क्लास की तो उसमें भी ये बताया गया था, तो थोड़ा जल्दी से लगाएंगे। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। समझ में? यहां से लिखना स्टार्ट करो। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है? अब जो मान दिया वो मान रख दो। AC का मान कुछ नहीं दिया तो वैसा ही लिख दो, तो AC स्क्वायर। AB का मान आपको कितना दिया? 8 दिया गया, तो AB की जगह लिख दो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया? 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सारे इस टाइप के सवाल हम लोग पीछे भी लगा चुके हैं। ये हमने जो क्या नाम पाइथागोरस प्रमेय है, इसके हमें अलग से भी जो सबसे पहली शायद एक्सरसाइज वो सवाल लगवाए थे, पहला जो हमारा वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें यही निकाल लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, कि कर्ण कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा, लंब कैसे निकलेगा। ठीक है, अब इनको जोड़ो। ये हो गया 4 और 5 होता है 9, 6 और 2 होता है 8, 2 का 2, ये हो गया 289। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 289। इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब 289 कितने का वर्ग होता है? याद है आपको? नहीं याद तो लिख लो, 17 का वर्ग होता है। किसका होता है? 17 का वर्ग। अभी हमारा जो कर्ण निकल के आया वो हमारा आ गया 17। 17 समझ में आया? अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है। साइन ए का मान पूछा गया है और सेक ए का, इन दोनों को हमने लिख लिया। अब साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। समझ में? और सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया गया। अब लंब हमारा कितना दिया गया है? 15 दिया गया, तो लिख दो 15। कर्ण कितना निकाला? अभी 17 निकाला। ठीक है, 17 लिखे हुए, तो ये हो गया 15/17। कर्ण हमारा कितना है? 17। और आधार आपको दिख रहा होगा, आधार कितना है? 8। तो ये हो गया 17/8। हो गया सवाल। सरल होते हैं, समझ में आया? इतने कठिन नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को आप लोगों ने हुआ बना रखा है, लेकिन इतनी कठिन नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसके आगे वाला सवाल लगाएंगे, 5वां सवाल। ठीक है, अब 5वां सवाल देखेंगे क्या है। सवाल नंबर 5 किस दे रखा है? एक किताब रखी हुई है, किताब से देखते हैं कि 5वां सवाल क्या है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया 13/12 हो तो
अन्य त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय ठीक है, बड़ी की मात्रा है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में? क्या करना है हमें, सेक थीटा बराबर दिया गया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। अन्य कौन कौन से बच्चे? 6 होते हैं टोटल, एक दिया गया तो 5 बचे हमारे। कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। सेक तो दिया गया है तो कॉस। समझ में आया? कौन कौन से बचे हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉस। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12। समझ में? कितना देंगे? 13/12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बट्टे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। फिर वही इन सवालों में एक ही चीज आप याद रखिए कि क्या लगा लेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज लगाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। अब यह दिया कि थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12। अब थीटा या तो यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे, तो चलो ऊपर लिखे दे रहे। ठीक है, अब थीटा के सामने क्या होगा? लंब। ये हमारा लंब हो गया। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? आधार। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं, जो है वही रहेगा। समझ में आया? अब कर्ण हमारा कितना हो गया? 13। तो ये वाली जो भुजा होगी वो होगी हमारी 13। ठीक है, आधार हमारा कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे लिख दो 12। समझ में आया? आधार हमारा हो गया 12। ठीक है, यहाँ से आधार यहाँ लिखे दे रहे हैं। समझ में आया? अब हमें निकालना क्या? लंब निकालना है। फिर वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लंब कर्ण आधार अगर आप ना निकाल पा रहे हो तो आप सबसे पहला वाला जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीडियो वो देख लें, आसानी से आप निकालना सीख जाएंगे। उसमें मैंने पूरी डिटेल से करवाया। क्या होता है? सीधे सीधे लगाएंगे। AC² बराबर क्या होगा? AB² प्लस फिर BC², और BC² का ही हम लोगों को मान ज्ञात करना है। AC² का मान है 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान हमारा दिया 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC दिया नहीं गया तो BC लिख दो, BC²। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC²। ठीक है, अब BC² का मान निकाले तो 144 इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, 169 - 144 BC²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 169 में से 144 घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 6, यानी 6 में से 4 गया तो ये हमारा आ गया 25 आ गया। समझ में आया? इधर हमने लिख लिया BC और 25 को लिख लिया उसके बराबर में, तो स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा? अंडर। 25 कितने का वर्ग होता? 5 का, तो BC बराबर हमारा आ गया 5। क्लियर है? BC का मान निकल आया हमारा, कितना निकल आया? 5। अब बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे वो सारे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब हम लोग सीधा निकाल लें, ठीक है, या लिख लें, चलो लिख लो, लंब बटे कर्ण। समझ में आया? अब लंब आपको लिखा हुआ कितना है? 5 दिख रहा है कि लंब कितना है? 5। कर्ण हमारा कितना निकला? 13 निकला। क्या? वो पहले से ही दे रखा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार दिख रहा होगा आपको, कितना दिया? 12, और कर्ण हमारा कितना? 13, तो ये हमारा हो गया 12/13। क्लियर है? उसके बाद हम लोग निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। समझ में? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया गया है? 5, और आधार कितना? 12, तो ये हो गया हमारा 5/12। इतना समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद आपको जो दो मान दिए गए वो आपको निकालने, एक तो सेक थीटा का निकालना है, वो सॉरी सेक थीटा का तो दिया है आपको, कॉट थीटा का निकालना है, और जो लास्ट वाला मान है हमारा कॉसेक थीटा, ये दोनों आपको
निकालने हैं। समझ में आया? 3 मान हमने निकाले और 2 मान आप निकालेंगे। ठीक है, हमने साइन थीटा का निकाल दिया, कॉस थीटा और टेन थीटा का। आपको निकालना है कॉस थीटा और कॉसेक थीटा। समझ में आया? ठीक है, हम लोग छठा सवाल लगाएंगे। तो छठा सवाल क्या दे रखा है? छठा जो सवाल दे रखा है, छठा सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। छठा सवाल क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। तो हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको सिद्ध करना है, करें कि कोण ए बराबर कोण बी आपको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यून कोण क्या होता है। जो 90 अंश से छोटे जो भी कोण होते हैं सारे न्यून कोण कहलाते हैं। 0 से अधिक और 0 से अधिक और 90 से कम सारे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो कह रहे कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमारा काम वही है, क्या काम है हम लोगों का? समकोण त्रिभुज को बनाना। अब बी यहां पर नहीं लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं भैया यहां पर भी क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमने क्या बताया, जो चीजें यहां पर होती हैं उनको यहां या यहां लिखा जाता है, यहां पर नहीं लिखा जाता। तो यहां पर हमने लिख दिया ए, यहां पर लिख दिया वी। अब बचा क्या? सी। तो यहां पर लिखिए। क्लियर? समझ में आया? जो कॉस साइन या टेन कॉट से कॉसिक साथ के जो भी दे रखे, थीटा दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं, वो न्यून कोण होते हैं। वो या तो यहाँ पे लिखे जाएंगे यहाँ पर या यहाँ पर लिखे जाएंगे। समझ में आया? अब बहुत सिंपल है, आप सोच रहे हैं इतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमें प्रूव करना। दिया क्या गया है? गिवन दैट। दिया गया है मतलब गिवन दैट, दिया गया है कि क्या दिया गया है? कॉस ए बराबर कॉस बी। दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखे दे रहे हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। समझ में क्या दिया गया? बी। क्लियर है? देखो कितना सिंपल है, आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ्स हमेशा उसी को लेकर चलते हैं जो हमें दिया हो। लिख लो कि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अब सिर्फ हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा। चलो देखो, कॉस बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब ए के लिए ये ए के सामने देखो, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा? ए है तो ए के सामने ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो गया? ए सी। कर्ण हमारा कितना? ए बी। तो ए सी बटे ए बी। समझ में आया? अब इधर आओ, अब कॉस बी। अब बी को देखो, अब किसको देखना है? बी। जब बी को देखें तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार। तो आधार हमारा कितना हो गया? बी सी। समझ में आया? कॉस बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण होता है। तो बी है तो बी के सामने ये हमारा आधार हो गया और ये कर्ण। कर्ण क्या हमारा? ए बी। समझ में आया? ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जब बराबर में कोई संख्या होती है तो वो नीचे नीचे वाले कटते हैं, ऊपर ऊपर वाले, यानी हर हर वाले कटेंगे और अंश अंश वाले कटेंगे। समझ में आया? तो ए बी से ए बी कट गया, आ क्या गया हमारा? ए सी बराबर आ गया बी सी। समझ में आया? ए सी बराबर बी सी। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगी। ठीक है,
तो लिख लेंगे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसलिए, ठीक है, इसलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे। समझ में कोण क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा, तो कोण ए बराबर हो गया कोण बी। क्लियर है? कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण बी। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखो क्या क्या है।